हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके इस चैनल अमित इंग्लिश स्टडी में। स्टूडेंट्स, अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना नहीं आता है और आप चाहते हैं कि बिल्कुल आसान तरीके से सीख जाए, तो आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक लेवल से इंग्लिश को किस तरीके से पढ़ा जाता है और कैसे इंग्लिश से हिंदी में समझा जाता है, आज के इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान तरीके से बताने वाले हैं। अगर आपको किसी वर्ड को पढ़ने नहीं आता है तो उस वर्ड का उच्चारण जो है हम लिखकर बता देंगे, जिसे आप देखकर भी पढ़ पाएंगे। साथ ही में हर एक वर्ड का मीनिंग भी बताएंगे, जिससे आपका वोकैबुलरी कंप्लीट होता जाएगा। तो अगर आप लोग वीडियो पर नए हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें आपको सबसे पहले मिले और आप आसानी से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीख सके। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई डाउट होता है वीडियो में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई अवश्य मिलेगा। ओके, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है वो ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर इसे MY, तो इसे हम लोग पढ़ते हैं माय। माय नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसे पढ़ते हैं हम लोग फैमिली। क्या पढ़ते हैं? फैमिली। ओके, और इसे पढ़ते हैं एट, और इसे पढ़ते हैं होम। ओके, अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके ना, तो ध्यान दीजिएगा। माय मतलब होता है मेरा, ठीक है, और फैमिली मतलब होता है परिवार। फैमिली मतलब परिवार। ओके, और एट मतलब होता है पर, और होम मतलब होता है घर। ओके, तो इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, है ना। देखिए, समझिए अच्छी तरह से। देखिए क्या लिखा हुआ है, माय फैमिली एट होम, यानी कि मेरा परिवार घर पर। ठीक है, घर पर मेरा परिवार कैसा है वो बताया गया है इस स्टोरी में। तो चलिए इस स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना सीखते हैं, है ना। तो देखिए, सबसे फर्स्ट लाइन क्या है उस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है यहाँ पर, लिखा हुआ है MY, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसे हम लोग पढ़ेंगे माय। ओके, इसे पढ़ते हैं फैमिली। फैमिली lives in a small house। ओके, अब इसका मतलब समझ लेते हैं ताकि हम इंग्लिश से हिंदी में बदलकर समझ सके, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, माय मतलब क्या होता है? माय मतलब होता है मेरा, मेरा मेरी, ठीक है। और फैमिली मतलब होता है परिवार। ओके, और लिव्स मतलब होता है रहना। ये वर्ब का 5वां रूप है, ठीक है। इन मतलब होता है मैं, और ए मतलब होता है एक, स्मॉल मतलब होता है छोटा, हाउस मतलब घर। तो अब हम इसका इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कैसे करते हैं वो समझ लीजिए आप लोग, ठीक है ना। तो लिखा हुआ यहाँ पर माय फैमिली लिव्स इन अ स्मॉल हाउस, यानी कि मेरा परिवार एक छोटे से घर में रहता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्या लिखा हुआ है, अगला लाइन पर ध्यान दीजिए। लिखा हुआ है इट्स पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि एस लगा हुआ है। इट्स सिंपल, यहाँ पर लिखा हुआ है सिंपल बट प्रेटी, ठीक है, या प्रीटी पढ़ेंगे, प्रीटी। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, है ना। तो इट्स मतलब क्या होता है? यह। सिंपल मतलब साधारण, साधारण। बट मतलब लेकिन, प्रीटी मतलब सुंदर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा वो अब समझिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है इट्स सिंपल, यानी कि यह साधारण है, बट यानी कि लेकिन, प्रीटी यानी कि सुंदर है। यह साधारण है लेकिन सुंदर है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। तो आगे का सेंटेंस क्या है उस पर ध्यान दीजिए। आगे लिखा हुआ है इट हैज़ या ये भी बोलते हैं लार्ज गार्डन, ठीक है।
अब इसका मतलब समझ लीजिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। इट मतलब हो जाएगा यह, है मतलब तो पास है, ये मतलब एक, लार्ज मतलब बड़ा, गार्डन मतलब बगीचा, है ना। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। लिखा हुआ है इट हैज़ ए लार्ज गार्डन, यानी कि इसमें एक बड़ा बगीचा है, ठीक है, इसका मतलब होगा। अब आगे देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से आप लोग देखिए। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आई लाइक टू वर्क इन द गार्डन बट माय, इसे माई नहीं माए पढ़ना है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। ब्रदर, इसे ब्रदर पढ़ते, ब्रोदर नहीं। हेड्स, ये भी 5 मार्क है वर्ब का। टू, टू नहीं पढ़ना है। वर्क इन द गार्डन, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लेते हैं, एक एक वर्ड का मीनिंग, ओके। तो आई मतलब क्या होता है, आई मतलब होता है मैं, लाइक मतलब होता है पसंद, पसंद करना, टू मतलब को या से होता है, वर्क मतलब होता है काम, और इन मतलब हो जाएगा में, द का मीनिंग नहीं होगा, गार्डन मतलब बगीचा, ओके। बट मतलब लेकिन, माई मतलब होगा मेरा, ओके। ब्रदर मतलब भाई, हेट्स मतलब होता है नफरत, टू मतलब को या से, वर्क मतलब काम, इन मतलब में, द का मीनिंग नहीं होता है, गार्डन मतलब होता है बगीचा, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है ना। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। लिखा हुआ है यहाँ पर आई लाइक टू वर्क इन द गार्डन, यानी कि मैं बगीचे में काम करना पसंद करता हूँ। बट लेकिन माई ब्रदर हेट्स टू वर्क इन द गार्डन, लेकिन मेरा भाई बगीचा में काम करना पसंद नहीं करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस को। तो आगे क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ही प्रेफर्स, ठीक है, प्रीफर्स टू रीड, ओके। अब इसका मतलब समझ लीजिए क्या होगा, है ना। तो ही मतलब होता है वह, ठीक है। तो और प्रेफर मतलब होता है पसंद करना, पसंद करना, ठीक है। टू मतलब को या से, रीड मतलब पढ़ना, है ना। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में। तो क्या लिखा हुआ है, ही प्रेफर्स टू रीड, यानी कि वह पढ़ना पसंद करता है, कौन, मेरा भाई जो है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ही रीड्स इन द मॉर्निंग, ठीक है। ही रीड्स इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, ओके। अब इस सभी का मतलब समझ लेते। तो अब इन सभी का मतलब समझिए। ही मतलब क्या हो जाएगा, ही मतलब होता है वह, रीड्स मतलब पढ़ना, रीड्स जो है भरू का 5वां रूप है, इन मतलब हो जाएगा मैं, द का मीनिंग नहीं होता है, द होगा, मॉर्निंग मतलब सुबह, ठीक है। और इन मतलब हो जाएगा मैं, द का मीनिंग नहीं, आफ्टरनून मतलब दोपहर, ठीक है। और एट मतलब होता है पर, नाइट मतलब रात, ओके। तो अब इस सभी का जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं, ओके। तो क्या लिखा हुआ है, ही रीड्स इन द मॉर्निंग, यानी कि वह सुबह में पढ़ता है, इन द आफ्टरनून, एट नाइट, और यानी कि वह सुबह में, दोपहर को और रात में पढ़ता है, ठीक है। कौन, अपने भाई के बारे में बोल रहा है। अब क्या होगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आई गिव ऑल ऑफ द
वेजिटेबल्स टू मॉम एंड डैड। ओके, तो इसका मतलब क्या होगा समझिए। आई मतलब हो जाएगा मैं, ये मतलब देना, और ऑल मतलब सभी, ऑफ मतलब का, द का मीनिंग नहीं होगा। वेजिटेबल्स मतलब सब्जी, सब्जियों हो जाएगा क्योंकि वह पुल फॉर्म है। टू मतलब को, मॉम मतलब माँ, और एंड मतलब और हो जाएगा, है ना। डैड मतलब पिता। तो अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। आई गिव ऑल ऑफ द वेजिटेबल्स टू मॉम एंड डैड, यानी कि इसका मतलब होगा मैं सारे सब्जियां अपने माता और पिता को दे देता हूँ, ठीक है, या दे देता हूँ, हाँ। ओके, अब आगे बढ़ते हो जाएगा। दे लाइक टू कुक इन आवर स्मॉल किचन, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए आप लोग। तो दे का कोई मीनिंग नहीं होगा, तो दे का तो हो जाएगा, दे का हो जाएगा वे लोग, है ना। लाइक मतलब पसंद करना होता है, पसंद करना। टू मतलब हो जाएगा को, और कुक मतलब होता है भोजन बनाना, भोजन बनाना, ठीक है। इन मतलब हो जाएगा मैं, और आवर मतलब हमारा, स्मॉल मतलब छोटा, किचन मतलब रसोई घर, रसोई घर, है ना। तो अब इसका मतलब समझ लीजिए इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन में। दे लाइक टू कुक इन आवर स्मॉल किचन, यानी कि वे अपने छोटे से रसोई घर में भोजन बनाना पसंद करते हैं, ठीक है। आई ईट एनी वेजिटेबल्स बट माई ब्रदर इट्स ओनली ए फ्यू, ठीक है। अब इसका मतलब समझ लीजिए। तो आई मतलब हो जाएगा मैं, इट मतलब होता है खाना, एनी मतलब कोई, ठीक है। वेजिटेबल मतलब सब्जी, सब्जियाँ। बट मतलब लेकिन, माई मतलब मेरे, मेरा भी हो सकता है, ब्रदर मतलब भाई, इट्स मतलब खाना, ओनली मतलब मात्र, यहाँ पर ओनली मतलब सिर्फ समझेंगे, क्या हो जाएगा सिर्फ। एक मतलब हो जाएगा एक, फिर मतलब कुछ। ओके, अब इसका मतलब कुछ समझ लीजिए आप लोग। देखिए, तो क्या होगा यहाँ पर ध्यान से समझिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, आई ईट एनी वेजिटेबल्स, यानी कि मैं कोई भी सब्जी खा लेता हूँ, बट लेकिन माई ब्रदर ईट्स ओनली ए फ्यू, यानी कि मेरा भाई कुछ ही सब्जियाँ खाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। अब लिखा हुआ है माई फैमिली ऑलवेज इट्स ब्रेकफास्ट एंड डिनर टुगेदर। ओके, अब इन सभी का मतलब समझ लीजिए आप लोग, है ना।
तो माई मतलब हो जाएगा मेरा, फैमिली मतलब परिवार, ऑलवेज हमेशा, इट्स मतलब खाता है क्योंकि ये और का 5वां रूप है, ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, एंड मतलब और, डिनर मतलब रात का भोजन, रात का भोजन, टुगेदर मतलब एक साथ। ठीक है, तो अब इस सभी का मतलब जो है समझ लीजिए आप लोग क्या होगा। तो लिखा हुआ यहाँ पर माई फैमिली ऑलवेज ईट्स ब्रेकफास्ट, यानी कि मेरा परिवार जो है हमेशा खाता है, नाश्ता खाता है, नाश्ता करता है, एंड और डिनर टुगेदर, यानी कि मेरा परिवार हमेशा, मेरा परिवार नाश्ता और रात का भोजन हमेशा एक साथ करते हैं। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। अब देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वी टॉक, यहाँ पर एल साइलेंट होता है। ठीक है, वी लाफ, यहाँ पर जी एच। अब इस सभी का मतलब समझ लीजिए। ओके, सॉरी, तो वी मतलब हो जाएगा हम लोग, हम लोग, टॉक मतलब बात करना, बात करना। ठीक है, वी मतलब हम लोग, लाफ मतलब हंसना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान से समझिए, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। तो लिखा वी टॉक यानी कि हम लोग बात करते हैं, वी लाफ हम लोग हंसते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है इसे पढ़ते हैं। तो आगे लिखा हुआ देन माई ब्रदर वॉशेज द डिशेज। ओके, अब इसका मतलब समझ लीजिए। ओके ना, देन मतलब हो जाएगा फिर, माई मतलब मेरा, ब्रदर मतलब भाई, वॉशेज मतलब धोता है। ठीक है, धोता है क्योंकि ये आपका 5वां रूप है, द का कोई मीनिंग नहीं होगा, और डिशेज मतलब थालियाँ, क्योंकि ज़्यादा थाली है तो थालियाँ हो जाएगा। तो इन सभी का मतलब अब इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करके समझिए। देखिए क्या लिखा हुआ है, देन मतलब फिर माई ब्रदर वॉशेज द डिशेज, फिर मेरा भाई थालियों को धोता है। ठीक है, जितना भी थाली होता है सभी को। अब आगे बढ़, अब देखिएगा क्या लिखा हुआ है, एट नाइट डैड लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक। ठीक है, ओके, अब इन सभी का मतलब समझिए। माई मतलब एट मतलब होता है पर, नाइट मतलब रात को, डैड मतलब पिता, लाइक्स मतलब पसंद करना। ठीक है, टू मतलब को, और लिसन मतलब होता है सुनना, टू मतलब को या से, म्यूजिक मतलब संगीत, है ना। तो हम इन सभी का जो है मतलब समझ लीजिए आप लोग अच्छी तरह से। तो क्या होगा, एट नाइट यानी कि रात को, डैड लाइक्स टू लिसन टू म्यूजिक, यानी कि रात को पिताजी गाना सुनना पसंद करते हैं, है ना। अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को समझते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ है, मॉम वर्क्स ऑन द कंप्यूटर। ठीक है, सॉरी, कंप्यूटर। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करने के लिए। ठीक है, तो मॉम मतलब हो जाएगा माँ, वर्क मतलब काम करती है। ठीक है, काम करती है, ऑन मतलब हो जाएगा पर, द का कोई मीनिंग नहीं होगा, और कंप्यूटर मतलब संगणक, संगणक। ठीक है, तो अब हम इन सभी का इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, मॉम वर्क्स ऑन द कंप्यूटर, यानी कि माँ कंप्यूटर पर काम करती है, यानी कंप्यूटर से काम करती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं। तो आगे क्या लिखा हुआ उसे समझिए आप लोग, है ना। तो आगे लिखा हुआ यहाँ पर ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है आई
सॉरी, लिखा हुआ आई वॉच टेलीविजन एंड माई ब्रदर रीड्स। अब हम इन सभी का मतलब समझ लेते हैं। ओके, आई मतलब होता है मैं, वॉच मतलब देखता हूँ, ठीक है, टेलीविज़न मतलब दूरदर्शन, एंड मतलब और, भाई मतलब मेरे, भाई मतलब ब्रदर मतलब भाई हो जाएगा, रीड्स मतलब पढ़ता है, ठीक है। तो इन सभी का मतलब समझ लीजिए आप लोग क्या होगा, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, आई वॉच टेलीविजन, मैं मतलब मैं दूरदर्शन देखता हूँ, एंड और माई ब्रदर रीड्स और मेरा भाई पढ़ता है। सो स्टूडेंट्स, इसी तरह से ये जो कहानी है यहाँ पर खत्म हुआ, और आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो से कुछ सीखने को मिला। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, ताकि आप इसी तरह से इंग्लिश पढ़ना लिखना बोलना इस चैनल के माध्यम से सीखते रहे। मिलते हैं किसी और वीडियो में शानदार से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।